शांति। यदि आपको आज यह मालूम होता कि शांति के लिए आपको क्या चाहिए, लूका 19:42। जब हम अपने चारों ओर और अनेक बातें होता हुआ देखते हैं, यह बात स्पष्ट है कि संसार में शांति नहीं है। हर जगह हम लड़ाइयां, युद्ध और युद्धों की अफवाहें सुनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ भयानक काम कर रहे हैं। यह सब जलन, पाप तथा घृणा के कारण है। अनेक वर्षों से संसार के महान लोग संसार में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली है। न केवल संसार का यह हाल है, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अनेक परिवारों में भी शांति नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आत्माओं में शांति नहीं है और यहीं पर समस्या की जड़ है। शांति क्यों नहीं? आदि में परमेश्वर ने जगत की रचना की और उसी के साथ घास, फूल और सारे जानवर जो पानी में व पृथ्वी पर रहते हैं बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी बनाया और पूरी सृष्टि में शांति थी। आदम और हव्वा किसी भी जानवर से नहीं डरते थे। जानवर आपस में खुशी और शांति के साथ रहते थे। भेड़ चलते चलते सिंह के पास चली जाती थी और सिंह उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता था। इन सबसे ऊपर परमेश्वर तथा मानव के बीच शांति व मेल मिलाप था और परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा के पास आता था और उनके साथ साथ चलता तथा बातचीत किया करता था। उनके हृदय में ईश्वर का कोई डर नहीं था, बल्कि उनके आगमन की प्रतीक्षा करते रहते थे। तब शैतान, जो शांति का शत्रु है, अदन में प्रवेश किया तथा आदम और हव्वा को पाप के प्रलोभन में डाला, क्योंकि जहां पाप है वहां शांति नहीं है। झूठ के पिता शैतान ने उनसे कहा, भले ही वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वह फल खा ले जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, तो भी वे नहीं मरेंगे। ठीक उसी प्रकार आज भी अनेक लोग शैतान की आवाज सुनते हैं। इसलिए आदम और हव्वा ने शैतान के शिकार होकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। उसी क्षण जिस शांति का वे आनंद ले रहे थे, उनसे दूर चली गई। पाप के एक ही कार्य के द्वारा सारी शांति व सुंदरता जिसे परमेश्वर ने रचा था नष्ट हो गई तथा आदम और हव्वा के दिलों में भय छा गया। उस संध्या हमेशा की तरह जब परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आया, तो वे उससे छिप गए तथा परमेश्वर की उपस्थिति से डरने लगे। पाप जगत में एक मनुष्य के द्वारा आया तथा उसके साथ मृत्यु आई। यहाँ तक हम सब जो आज जीवित है पापी हैं तथा परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 5:12, 3:23। अक्सर एक पाप दूसरे पाप की ओर ले जाता है और आज सारा संसार पाप से पीड़ित है और इसलिए पृथ्वी पर शांति नहीं है। परमेश्वर जगत में शांति पुनः स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे झांक कर देखा, सारे संसार में घृणा, भय, पाप और दुख को देखा और अपने महान प्रेम से भरकर उसने अपने पुत्र को एक गौशाला में जन्म लेने हेतु भेज दिया। हर साल क्रिसमस के दिन हमें स्वर्गदूत के ये वचन स्मरण दिलाए जाते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें एक महान शुभ संदेश सुनाने आया हूं जो सबके लिए है। उद्धारकर्ता मसीह प्रभु का जन्म आज रात बेथलेहम में हुआ है। उसकी तुम्हारे लिए यह पहचान होगी कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब अचानक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का बड़ा सा समूह दिखाई दिया। वे भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लूका 2:10-14। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि अधिकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों को ज्योति मिले और शांति के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन हो। लूका 1:79। इफिसियों 2:14 भी हमें बताती है, क्योंकि मसीह स्वयं ही हमारे मेल शांति का मार्ग है। परमेश्वर ने शांति के राजकुमार को इस संसार में भेजा है। यदि उन दिनों के लोगों ने शांति के राजकुमार को ग्रहण कर लिया होता तो वे पुनः एकता में रहे होते। शांति के साथ लोगों का व्यवहार। आदम और हव्वा के समान
उस समय के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन व शैतान की सलाह मानना चुना। उन्होंने राजकुमार का इनकार किया और जब पिलातुस ने यीशु और बरअब्बास को उनके सामने प्रस्तुत किया तो वे चिल्ला उठे, शांति के राजकुमार को ले जाओ, हमें बरअब्बास अर्थात घृणा, युद्ध, हत्या और पाप दे दो। उन लोगों के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा थी और बिना उन पर दबाव डाले वे चुन सकते हैं, फिर भी उन्होंने बरअब्बास को ही चुना। हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता और राजा के रूप में चुन सकते हैं और वह हमारे हृदयों में शांति लाएगा। वह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं। चिंतित व दुखित ना हो, डरो मत। यूहन्ना 14:27। हमारे जीवन के अंदर के पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है और अपनी पापी अवस्था के कारण हमारे अंदर हमें शांति नहीं है, परंतु प्रभु यीशु हमेशा अपनी खुली बाहों से हमारी बाट जो रहा है कि हमें फिर से ग्रहण करे, बहाल करे, हमें परमेश्वर की संतान बनाए तथा पुनः शांति दे। हमें रोमियो 5:1 में बताया गया है, इसलिए सब क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा उसकी दृष्टि में धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया है। इस संसार में हमें कोई चीज भी शांति नहीं दे सकती है। धन, समृद्धि और ख्याति हमें शांति नहीं दिला सकते। नशे के द्वारा भी यह नहीं मिलती। हमारे नाम चर्च के रजिस्टर में लिखवा देने से भी यह नहीं मिलती। हमारी आत्माओं में शांति पाने का केवल एक ही मार्ग है और वह है प्रभु यीशु मसीह के पास आना, उसके सामने अपने पापों को मान लेना और उन पापों से दूर हो जाना। यदि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले, वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा। वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हमारे सारे अधर्म से पवित्र करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। जो शांति हमें प्रभु यीशु देता है वह मानवीय समझ से बिल्कुल परे है। फिलिपियों 4:7। मनुष्य इसे नहीं समझ सकता है। यदि हम शांति के राजकुमार को अपने हृदय में ग्रहण किए बिना ही अपने पापों में मर जाए, तब हमारे लिए केवल एक ही स्थान है और वह नरक की अंतहीन आग। आप सभी जिस दशा में हैं उसमें मरना स्वीकार ना करें, क्योंकि आप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उस आग का वह धुआं जो उन्हें दुख देता रहेगा वह कभी ना बुझेगा। यह अंतकालीन नरक है जिसमें पापी जाएंगे और हम सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, रोमियो 3:10 कहता है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो एक ही काम करना होगा, वह यह कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना तथा परमेश्वर की शांति हृदय में प्राप्त करना। अपने हृदय में परमेश्वर की शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह उसके सामने अभी घुटने टेकने का है और यह अंगीकार करना कि मैं पापी हूँ, उससे प्रार्थना करना कि मुझे शुद्ध करे तथा अपनी संतान बनाए। आप अपने आप को चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना समझते हो, आपको उद्धार पाना है। भले ही आप अपने आप को कितना बुरा क्यों ना समझे, वह आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है और किसी को भी नहीं लौटाएगा। यदि आपने अपनी आत्मा में परमेश्वर की शांति का अनुभव कभी नहीं किया है तो अभी इसे स्वीकार करें और आपको एक महान एवं महिमा में आनंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। 1 पत्रस 1:8। मुझे कौन बचाएगा। एक रविवार मैं प्रचार कर रहा था। लिसोतो गांव में एक बड़ी भीड़ जमा थी। भीड़ में गांव का मुखिया भी अपनी पत्नी के साथ था। परमेश्वर का जीवित वचन जो दो-धारी तलवार से भी चोखा व सामर्थी है ने उनके हृदय को स्पर्श किया। अभी मैं प्रचार कर ही रहा था कि प्रधान की पत्नी रानी जोर जोर से रोने लगी। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। वह उठ खड़ी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे कौन बचाएगा, मेरी सहायता कीजिए, मेरा हृदय बहुत दुखी है, मैं बहुत दुखित महिला हूँ। कौन मेरी सहायता करेगा, कौन इस पाप के भयानक बंधन से मुझे छुड़ाएगा। तुम सब मुझे जानते हो, मैं मुखिया की पत्नी रानी हूँ और मैं प्रार्थना करने वाली एक महिला भी हूँ। मैंने 20 वर्षों तक चर्च में भी उपस्थिति दी है, परंतु इन सब से मुझे कोई मदद नहीं मिली। इनसे मुझे स्वतंत्रता नहीं मिली। पाप ने मुझे बांध रखा है।
मैं एक शराबी और हत्यारनी हूँ। मेरे हाथ घिनौने और हत्या से भरे हैं, क्योंकि ये हाथ श्रापित शराब बनाने में लगे हैं। पाप ने मेरे हाथों व पैरों को बांध रखा है। मैं नर्क की कैदी हूँ। वह पुनः जोर जोर से रोने लगी और बैठ गई तथा जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कौन मुझे छुड़ाएगा? मुझे इन पाप की जंजीरों से कौन छुड़ाएगा? मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ। पाप मुझ में राज्य करता है। पाप मुझे नर्क की ओर घसीट रहा है। मैंने अपने पहलौते बेटे की हत्या की है। मैं उसे नशे की हालत अपनी पीठ पर लिए हुए थी और नशे की हालत में मैं जमीन पर लुढ़कने लगी और अपने प्यारे बेटे का सिर कुचल दिया और वह मर गया। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इस मौत से बचाइए। मेरी जनजाति परंपराओं ने मेरी मदद नहीं की। धर्म से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मेरी मदद कौन कर सकता है? मैंने उत्तर दिया, डर मत, निराश न हो। तुम्हारा संकट हर एक का संकट है। बाइबल तुम्हारे दिल की पुकार का उत्तर देती है। यह बताती है कि हमारे हृदयों में पाप शासन करता है, परंतु एक है जो हमें छुड़ा सकता है। मैं जानता हूं कि मुझ में कोई भी भली वस्तु निवास नहीं करती, अर्थात मेरे पापी स्वभाव में। मैं भला तो करना चाहता हूं, परंतु मैं नहीं करता। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं कामना करता हूं वह तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही किया करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? रोमियो 7 का 15 से 25। कभी न कभी यह पुकार हर एक के दिल में उठेगी, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा? उत्तर, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8 का 26। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु है। यीशु के नाम को छोड़ अन्य किसी नाम में उद्धार नहीं है। प्रेरितों के काम 4 का 12। यीशु हमें हमारे पापों से बचा सकता है। क्रूस पर बहाया गया उसका लहू ही केवल हमें शुद्ध कर सकता है। ना कोई डॉक्टर, ना दवा, ना झाड़ फूक करने वाला, ना प्रचारक या याचक, केवल यीशु परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, अपने रक्त और आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हमें बचा सकता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आया कि अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 7। प्रभु यीशु ने कहा, हर एक जो पाप करता है वह पाप का दास है, परंतु यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। यूहन्ना 8 का 34 से 36। यीशु जो सत्य है वही हमें स्वतंत्र करता है। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ाया गया। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यशायाह 53 का 3 से 7। यह वचन सुनकर उस मुखिया की पत्नी ने अपना जीवन प्रभु को दिया, यीशु पर विश्वास किया तथा अपना पापी हृदय यीशु को दे दिया और प्रभु ने उसे नया हृदय दिया और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। प्रभु ने न केवल उसके सारे पापों को क्षमा किया, परंतु पाप के प्रभाव से भी मुक्त कर दिया। तब से अनेक वर्ष बीत गए हैं। वह एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रही है। वह अब किसी भी रूप से नशा नहीं करती है, न तंबाकू खाती है, न नस्वार सूंघती है।
एक पवित्र जीवन जीती है तथा सत्य की गवाह है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पहला कुरिन्थियों 5:17। प्रिय पाठक, आप भी यीशु में विश्वास करके स्वतंत्र हो सकते हैं। आप जैसे और जहां भी है यीशु के पास आइए। यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए और थकित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जैसे भी हैं, जहां भी है, यीशु के पास आइए। अपने सब पापों और परेशानियों का हाल उसे कह सुनाइए। यदि आप उसके पास नम्र एवं विश्वास के हृदय को लेकर आए तो वह आपको नहीं निकालेगा। हो सकता है कि आप एक चर्च के सदस्य हो परंतु पाप के बंधन में है, तो यीशु के पास आइए, वह तुरंत आपको स्वतंत्र करेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने कोढ़ियों व अंधों को चंगा किया। यीशु आज भी वही है और टूटे हृदयों को चंगा कर सकता है तथा बंदियों को स्वतंत्र कर सकता है। वह हमारे सारे पापों को क्षमा करता और रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3। अपने हृदय प्रभु को देने के पश्चात दूसरों को भी बताए और जिसने आपको स्वतंत्र किया है उसके विषय में अपनी गवाही हमें भी लिखे। नमस्कार, मैं रोज। इस प्रकार हम लोगों ने मिलकर एक और बुक खत्म कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगत सिंह जी की जिंदगी की ये गवाही आप लोगों के विश्वास को थोड़ा और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुई होगी। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे और मुझे कमेंट्स कर इनकरेज भी करते रहे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। हम हर थर्सडे मिलकर वचन को थोड़ी और गहराई में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर अगले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, वचन में और आत्मा में बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।